नमस्ते। मैं केवट खुशी उका तरसाड़िया यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि है LGBTQAI+। तो आइए जानते हैं कि LGBTQAI+ होता क्या है। वैसे तो कुछ लोग अवेयर है, कुछ लोगों को पता है कि ये होता क्या है, लेकिन मैं यहाँ से क्लैरिटी दे देती हूँ कि होता क्या है। तो L स्टैंड फॉर लेस्बियन, यानी कि एक ऐसी महिला जो दूसरी महिला से अट्रैक्टेड है फिजिकली, इमोशनली। और G स्टैंड फॉर गे, यानी कि एक ऐसा पुरुष जो दूसरे पुरुष से अट्रैक्टेड है फिजिकली, इमोशनली। B बाइसेक्सुअल, यानी कि एक ऐसा इंसान जो स्त्री और पुरुष दोनों से अट्रैक्टेड हो सकता है। T स्टैंड फॉर ट्रांसजेंडर, यानी कि अगर कोई बच्चा जन्म हुआ है तो वो बाय बर्थ बॉय होता है, लेकिन आगे जाके उसकी प्रेफरेंसेस गर्ल जैसी हो जाती है, तो उसे हम ट्रांसजेंडर कहेंगे। वैसे वैसा वर्षा हो सकता है, अगर उसने गर्ल जन्म लिया है लेकिन आगे जाके उसकी प्रेफरेंसेस बॉय जैसी होती है, तो उसे हम ट्रांसजेंडर में कंसिडर करेंगे। Q स्टैंड फॉर क्वीर, यानी कि कुछ अनयूजुअल चीज़ है, और Q एक अम्ब्रेला टर्म हम ऐसा कंसिडर करेंगे। जो LGBT में नहीं आते उसे हम Q में बोलेंगे। I स्टैंड फॉर इंटरसेक्स, यानी कि वो बाय बर्थ गर्ल और बॉय दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, उसे हम इंटरसेक्स बोलेंगे। A स्टैंड फॉर एसेक्सुअल, यानी कि वो सेक्सुअली किसी से भी अट्रैक्टेड नहीं है, किसी से भी अट्रैक्टेड फील नहीं कर पाते अपने आप को, तो उसे हम एसेक्सुअल मानेंगे। और प्लस, यानी कि और भी कई चीज़ें हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि यही है, और भी कई चीज़ें हो सकती है, तो उसे हम प्लस में कंसिडर करेंगे, यानी कि LGBTQAI+। तो आइए जानते हैं कि केंद्र सरकार का क्या कहना है इस टॉपिक पे। और ऐसे कई सारे केस हुए हैं पहले, तो आइए एक केस के बारे में बात करते हैं, जो कि है नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ का केस, जो कि जिसका रिजल्ट था कि सेक्शन 377 को खारिज कर दिया था। तो सेक्शन 377 आखिर कहता क्या है? सेक्शन 377 जब ब्रिटिश जब आए थे तभी इस रूल को लागू किया था, यानी कि कोई भी समलैंगिक अगर कोई पाया जाए तो उसे 10 साल तक की जेल हो सकती है और उसे जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो ये भी कहा जाता है कि जब ब्रिटिश आए तब जाके उन्हें सेम सेक्स को क्रिमिनलाइज कर दिया, घोषित कर दिया। तो क्या इससे पहले भी ये चीज़ें थी? तब ये जब आए तभी इन्होंने ऐसा रूल लागू किया। तो उसी केस के बाद सेक्शन 377 को खारिज किया। तो आइए जानते हैं कि 2023 का सिनारियो क्या था, अभी का सिनारियो क्या है, कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया, अपने फैसले में क्या बोला कि क्या सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया जा सकता है या नहीं। तो 5 जजेस की बेंच बैठी थी, जिसका रिजल्ट था 3 और 2 से बाहर आया, यानी कि 3 जजेस ऐसे थे जो सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज नहीं करना था, वो उसके फेवर में नहीं थे, और बाकी के 2 जजेस ऐसे थे जो सेम सेक्स मैरिज को अप्रूवल देना चाहते थे। तो जानते हैं कि ऐसे तो कौन से पॉइंट थे, ऐसे तो क्या था कि उन्होंने इसको लीगलाइज करने से मना कर दिया। आइए जानते हैं। तो मैं बात करती हूँ सुप्रीम कोर्ट से उनके फैसले की। तो हमारे इंडिया में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, और सभी धर्म में विवाह की जो परिभाषा है वो सबकी अलग अलग है, और सबके विवाह की परिभाषा में सेम ही है कि एक मेल एक फीमेल से शादी करता है, अपनी फैमिली बनाता है। और हमारे इंडिया में 4 मैरिज के लिए एक्ट है: हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट। तो स्पेशल मैरिज एक्ट ये कहता है कि अगर आप इंटर रिलीजन हो, इंटर कास्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट ये कहता है कि आप इंटर रिलीजन, इंटर कास्ट भी मैरिज कर सकते हो। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि क्या आप LGBTQ को स्पेशल मैरिज एक्ट में जेंडर न्यूट्रल करके भी आप उनको लीगलाइज कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इंटर रिलीजन और इंटर कास्ट मैरिज भी कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा हुआ है। तो कानून जो है धर्म के मामले में बात नहीं कर पाएगा, कानून धर्म के बारे में बात नहीं कर पाएगा। और दूसरा ये भी कहना है कि स्पेशल मैरिज एक्ट जब बनाया गया था तो उसमें स्त्रियों के लिए कुछ स्पेशल प्रावधान दिए गए थे, और जब तलाक हो तो स्त्री को जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो तय किए गए थे। तो अगर हम स्पेशल मैरिज एक्ट में LGBTQI+ को अगर उसमें इंक्लूड कर दे, तो क्या हम पत्नी किसे कंसिडर करेंगे, पति किसे कंसिडर करेंगे,
और अगर पति पति दोनों को कंसिडर किया तो इनको कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, और अगर पत्नी पत्नी दोनों को कंसिडर किया तो सारे बेनिफिट्स दोनों को मिलेंगे। तो मान लो जब तलाक होगा अगर, तो वो किसको क्या स्पेशल क्या बेनिफिट्स मिलेंगे ये कैसे तय होगा? अगर तय कर भी दिया तो जो बाकी के हैं जो मेल फीमेल शादी कर रहे हैं, फिर वो उनके साथ अनजस्टिस हो गया ना। तो इसमें सरकार का कहना है कि ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में हाथ में नहीं है। वो कहीं ना केंद्र सरकार का ये कहना है कि ये सारा मामला सांसद के ऊपर जाएगा, यानी कि सांसद जो भी फैसला सुनेगी वो, क्योंकि सांसद में ही जो लोग बैठते हैं वो हमारे लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए लॉ बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें सांसद के ऊपर है कि सांसद इसके बारे में आगे क्या फैसला करेगी। और यही आगे मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा ये ओपिनियन है और जानकारों का ये भी कहना है कि जो LGBTQIA है वो अननेचुरल तो नहीं है, वो भी नेचुरल ही है। वो तो बाय बर्थ बाय नेचर ऐसे है, उसमें उनकी क्या गलती। और वही हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं इनके लिए हनन हो रहे हैं। जैसे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि उनको हर तरीके से इक्वल मानना, सारे बेनिफिट्स उनको भी मिलने चाहिए जो सबको मिल रहे हैं, यानी कि सबको मिलने चाहिए, ये ना कि किसी कास्ट, रिलीजन, सेक्स उसके बिहाफ में, ऐसा तो नहीं है। दूसरा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कहीं ना कहीं सेम सेक्स जो है वो कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन में आता है, तो ये उसे भी हनन कर रहा है। राइट टू प्राइवेसी, अगर सब बोल रहे हैं कि राइट टू प्राइवेसी में भी आ सकती है, बट राइट टू प्राइवेसी मैरिज के साथ हम कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, तो उसे हम उसमें कंसिडर नहीं कर सकते। जानकारों का ये भी कहना है कि अगर विवाह को हम धर्म से जोड़ रहे हैं तो अजंता इलोरा की गुफा, खजुराहो टेम्पल, उसमें हम उसकी कलाकृति देख सकते हैं। वहाँ पे अलंकार किया गया है कि तभी भी वो चीज़ें थी, यानी कि जब ब्रिटिश रूल आया तब उसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया, लेकिन उससे पहले भी तो थी और अभी भी है। ऐसा तो नहीं है कि हमने कहीं बाहर से उठाई ये चीज़ें, ये पहले भी एग्जिस्ट करती थी। वो तो LGBTQ एक बाय बर्थ और बाय नेचर है, वो लोग जानबूझ के तो ये कर नहीं रहे हैं। और दूसरा ये भी कहना है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो कहीं ना कहीं हनन हो रहे हैं। अगर वो माइनॉरिटीज़ है उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। हमारे आर्टिकल 14 में ये कहते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट इन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, सेक्स, रिलीजन एंड अदर। तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए डिस्क्रिमिनेशन तो हुआ ही, एक आर्टिकल का एक वायलेट हुआ। दूसरा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 19 कहता है, तो ये तो एक पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन हुआ ना, तो ये भी एक उनके लिए ये भी वायलेट करता है। जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, ताइवान, इन लोगों ने जब सेम सेक्स मैरिज को अप्रूवल दे दी है, तो क्यों हम इंडिया क्यों नहीं दे सकती? इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है, हमने भी सिचुएशन के हिसाब से सारी चीज़ें अडॉप्ट की है, लॉ बना है उसके अकॉर्डिंगली। जैसे कि हमने अभी सेक्शन 377 को हटा ही दिया ना, डिक्रिमिनलाइज कर ही दिया ना, यानी कि सिचुएशन चेंज हुए, हमें पता चला कि क्यों लोग अवेयर हुए कि ये गलत नहीं है। तो उसी हिसाब से इंडिया भी अगर डेवलपिंग कंट्री है तो उन्हें भी कुछ सुधार करना ही चाहिए इस मामले में। अगर LGBTQI यानी कि सेम सेक्स मैरिज को अगर ये लोग धर्म से जोड़ रहे हैं, तो जैसे कि मैंने बताया हिस्ट्री में अपने ऑलरेडी था, तो ये लोग धर्म के नाम पे इन्हें मना कर रहे हैं कि धर्म में ऐसा कहीं नहीं है। तो जैसे कि मैं बताया, खजुराहो टेम्पल, अजंता इलोरा की गुफा में चीज़ें थी, यानी कि पहले भी चीज़ें थी, इसमें कोई क्रिमिनल जैसी चीज़ें नहीं है। उनके सामने उन्होंने कितना एक्सप्लॉयटेशन सहा है, वो खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, सोशली वो एक्सेप्टेंस नहीं आ रही। अगर धर्म के नाम पे हम इसे खारिज कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि ये चीज़ें गलत है, तो वैसे एशियन टाइम भी जैसे कि मैंने बोला, अजंता इलोरा की गुफा, खजुराहो टेम्पल इसका साक्षात प्रमाण है कि पहले भी ये चीज़ें थी, इसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ क्रिमिनल जैसा तो है नहीं। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने सांसद पे छोड़ दिया है कि सांसद आखिर क्या लॉ लाती है, क्या बिल पास करती है इनके सेम सेक्स मैरिज पे। कोर्ट का ये भी कहना है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो लोग साथ रह सकते हैं, लेकिन उनको कुछ प्रिविलेज नहीं मिल पाएंगी जो लीगल कपल को मिलती है। तो देखते हैं कि इस पे आखिर अपना सांसद जो है वो कौन सा बिल पास करता है। तो आपका क्या कहना है, क्या सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करना चाहिए? क्यों? तो आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, और अगर नहीं तो भी अपना ओपिनियन दीजिए। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।